गहरा गड्ढा है। ऐसा लगता है कि ये पृथ्वी के बीच तक जा रहा है। लेकिन ये यहाँ क्यों है? मुझे तो लगता है कि इस गड्ढे को अंडरग्राउंड लोगों ने बनाया है। अंडरग्राउंड लोगों ने बनाया? हाँ, ताकि वो पृथ्वी के ऊपर रहने वाले लोगों की जासूसी कर सके। क्या नोबिता, तुम भी ना कभी कभी तुम कैसी अजीब सी बातें करते हो। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि अंडरग्राउंड लोग हों? लेकिन इसमें अजीब सी क्या बात है? क्या तुम्हें ये बात पता है कि पृथ्वी के अंदर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है? पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि अंडरग्राउंड लोग नहीं हो सकते। वो गर्मी से बचने के लिए मेहनत करते होंगे। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना नोबिता, ठीक है? ये और कुछ नहीं बल्कि बस एक पुराना कुआं है। क्या सच में? हाँ शिजुका, मैं सच कह रहा हूँ। मेरे डैड ने मुझे बताया था कि स्कूल के पीछे एक बहुत ही पुराना कुआं है। अब मेरी बात पर विश्वास हो गया? हाँ, हो सकता है कि ये वही होगा। ये क्या कह रहे हो? तुम ऐसी चीज सोच भी कैसे सकते हो? हाँ, तो तुम भी यही कह रहे हो? ठीक है, तुम लोग सब मिलकर मेरा मजाक उड़ा लो। ओहो, तुम इतनी जल्दी बुरा क्यों मान जाते हो? ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। डाइवर्जेंट व्यू क्लब मेंबर बैज एंड माइक्रोफोन। डाइवर्जेंट व्यू क्लब? डाइवर्जेंट व्यू का मतलब है ऐसी सोच जो दूसरों से अलग हो। दुनिया में लोगों के पास तरह तरह के आइडियाज होते हैं। जब तुम इसे लगा लोगे तो तुम उनके आइडियाज को समझ पाओगे। तरह तरह के आइडिया? जैसे कि एक थ्योरी है जिसे हॉलो अर्थ थ्योरी कहते हैं। इस थ्योरी के अनुसार हमारी पृथ्वी की जमीन के नीचे कुछ भी नहीं है। धरती के अंदर रहने वाले लोगों के बारे में आज तक बहुत सी कहानियाँ बनी हैं। अंडरग्राउंड लोग होते हैं। वाह, बिल्कुल होते हैं। तुमने सही कहा। उसका एंट्रेंस है नॉर्थ पोल से। वो माउंट एटना से है। कुछ लोग इस पर यकीन करते हैं लेकिन कुछ लोग नहीं करते। इसका मतलब अंडरग्राउंड लोग सच में हो सकते हैं। तुमने सही कहा। तैयार रहो, हॉलो अर्थ थ्योरी सही है। चलो हम मान लेते हैं कि ये गड्ढा पृथ्वी की एंट्रेंस है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तुम ठीक हो ना नोबिता? यहाँ कितना अंधेरा है। मैं आर्टिफिशियल सन निकालता हूँ। क्या बात है? हम जमीन के नीचे की दुनिया में आ गए हैं। मैं ये दुनिया को दिखाना चाहता हूँ। अरे यहाँ तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। काश यहाँ पेड़ या घास होती। उनके लिए पानी जरूरी होता है ना? तो हम तालाब के नीचे से छेद करके यहाँ पानी ला सकते हैं। वाह, तुमसे इतने अच्छे आइडिया की उम्मीद नहीं थी। कभी कभी तो मैं भी अच्छा आइडिया देता हूँ। मुझे देखने दो। सी थ्रू स्क्रीन। इसकी मदद से हम धरती के नीचे और ऊपर देख सकते हैं। बिल्कुल नहीं। इसका मैग्निफिकेशन कम करता हूँ। तुम मतलबी हो। तालाब कहाँ है? तालाब वो रहा। पावरफुल रॉक डिसॉल्विंग मशीन। बाल बच गया। चलो नोबिता, अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। हमें जल्दी से ये इंस्टेंट प्लांट्स के सीड लगाने हैं। ये अलग अलग सीड्स हैं, इसलिए अलग अलग पौधे उगेंगे। देख लेना। हमें कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा। रुका नहीं जा रहा। आइडिया आया। क्यों ना हम अंडरग्राउंड लोगों को भी बुलाएं? अच्छा आइडिया है। हाँ। एनिमल क्ले। अगर हम इस क्ले से कुछ भी बनाएंगे तो उसमें अपने आप जान आ जाएगी। ठीक है। थोड़ा और प्यारा। इनके बारे में क्या कहना है? हाँ, ये ठीक रहेगा। बढ़िया काम किया। हाँ, ये तो जिंदा है। बहुत क्यूट है। हाँ।
भी हो गई है। हाँ, एक दूसरे के अच्छे दोस्त बने रहना। पता नहीं इनका पूरा देश बनाने में कितने दिन लगेंगे। पता नहीं, लेकिन हम इनकी मदद करेंगे ताकि जल्दी से सब पूरा हो जाए। हाँ, अब तुम देखना सुनियो। क्या सुनियो, तुम सच कह रहे हो? हाँ जियान, बिल्कुल। नोबिता कह रहा था कि अंडरग्राउंड देश है और उसमें अंडरग्राउंड लोग भी रहते हैं। नोबिता सच में बहुत बुद्धू है। नोबिता गुस्सा मत करो। देखो, जब तुम उन्हें जमीन के नीचे की दुनिया दिखाओगे तो वो हैरान हो जाएंगे। समझा करो। जानता हूँ, लेकिन चलो जल्दी से जमीन के नीचे की दुनिया में जाते हैं। मैं उसे देखने के लिए रुक नहीं पा रहा। कमाल हो गया, सब हरा भरा है। अंडरग्राउंड लोग कहाँ हैं? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। देखो, यहाँ पर है। हाँ, कहाँ पर? जल्दी यहाँ आओ। रुको। हमारे लिए रुको। या तो भूल गए हमने ही तुम्हें बनाया है। आखिर वो कहाँ चला गया? मुझे लगता है कि वो कहीं छुप गया है। हाँ? वो रहा। कहाँ पर है? वहाँ पर देखो। वाह, इनके तो छोटे छोटे बच्चे भी हैं। सही कहा। तुम्हें नहीं लगता इनके लिए बच्चों के साथ गुफा में रहना थोड़ा मुश्किल है? तुमने सही कहा। तो हम इन्हें घर बनाना सिखाएंगे। तुम इससे अपना घर बना सकते हो। ठीक है, पेड़ की टहनी को थोड़ा ऐसे घुमा देते हैं। मुड़ी हुई टहनियों से ढांचा बन सकता है और घास से छत बन सकती है। क्या ये समझ नहीं पा रहे? अरे हाँ, इनकी कोई भाषा ही नहीं है। क्या कहा भाषा? हाँ, इसलिए ये हमारी बात समझ नहीं पा रहे हैं। समझ गया। ठीक है। लैंग्वेज बनाना। अगर हम ये बनाना इन्हें खिलाएंगे तो इनकी भी एक भाषा बन जाएगी। लो, इसे खा लो। अरे वाह! देखो इन्हें। वैसे मुझे पता नहीं कि ये क्या कह रहे हैं। हमें आपसे मिलकर अच्छा लगा। तुमसे मिलकर भी खुशी हुई। मैं हूँ नोबिता। मैं हूँ डोरेमोन। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और मैं हूँ मैं क्या हूँ? मैं कौन हूँ? मैं समझ गया। इनका अभी कोई नाम ही नहीं है। मुझे सोचने दो। ये कह रहा था पीरो पीरो, तो इसका नाम पीरोन रख देते हैं। पीरोन? हाँ, तुम्हारा नाम है पीरोन। पीरोन। पीरोन को भाषा सीखकर खुशी हुई। तुम्हें अच्छा लगा नोबिता? हाँ बिल्कुल। क्यों है ना डोरेमोन? मुझे बहुत खुशी है। पीरोन अब घर बनाएगा। इन्हें थोड़ा सा सिखाया और अब देखो। ऐसा घर तो तुम भी नहीं बना सकते नोबिता।
भाषा भी है। अब हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मैं कल होने का इंतजार नहीं कर सकता। कमाल है, ये कल से आज कितने ज्यादा हो गए हैं। हाँ, इन्होंने अपना एक गांव भी बना लिया है ना? नोबिता और डोरेमोन, तुम्हारा स्वागत है। हाय पीरोन, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। तुमने उसे कैसे पहचाना? ये सब देखने में एक जैसे लगते हैं। वो इसलिए क्योंकि हम दोस्त हैं। हाँ। तो पीरोन, सब कैसा चल रहा है? यहाँ पर सब ठीक चल रहा है, बस एक दिक्कत है। क्या हुआ? रात में ठंड हो जाती है। हाँ, तो फिर तुम आग क्यों नहीं जला लेते? आग? पर ये क्या होता है? समझा, ये अभी आग के बारे में नहीं जानता। देखो, इस बोट को इस डंडी से रगड़ो, ऐसे करना है। हाँ, बिल्कुल इसी तरह। टीचर जी, आग जली क्या? देखते हैं कौन जीतता है। नोबिता, तुमने यहाँ भी हार मान ली? जरा उधर देखो नोबिता। बहुत अच्छे, तुमने कर दिखाया। और फिर जब तुम लकड़ियाँ ऐसे रखोगे, देखा तुम सबने, तो ठंड नहीं लगेगी। बहुत बढ़िया है। हाँ, मजा आ गया। ये कितना अच्छा है। हाँ, नहीं नहीं, ऐसा कभी मत करना। आग बहुत खतरनाक हो सकती है, समझ गए ना तुम? अगर ठीक से इस्तेमाल करोगे तो तुम्हें रात में ठंड नहीं लगेगी और तुम इससे अच्छा खाना भी पका सकते हो। समझ गया। लेकिन अगर इसका गलत इस्तेमाल करोगे तो तुम जल सकते हो या फिर तुम्हारा घर भी जल सकता है। हम तुम्हारी बात याद रखेंगे। हाँ।